मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 और एस्टेट 2025 मित्रों 100% वैकेंसी कंफर्म हो चुका है। उसके मद्देनजर मित्रों देखते हुए इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों हम प्रतिदिन लेंगे, जो आपके एग्जाम्स के मद्देनजर मित्रों देखते हुए वैसे वैसे ही प्रश्न मित्रों हम आपके पास लाएंगे जो आपके एग्जाम में 100% मैंने गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन 100% टैली कर जाएगा। बस सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि प्रतिदिन आपको हमारे साथ क्लास को रात्रि 8 बजे ज्वाइन करना है। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको डालना है। यदि आपको एग्जाम में प्रत्येक प्रश्नों का आंसर देना है तब। साथियों, ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों, बहुत ही कम रेट में और एक सस्ता सुविधा मित्रों एक अच्छे फैसिलिटी के साथ मित्रों आपको पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे क्वालिफाई हों। ठीक है मित्रों, बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर साथियों बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तबले के ठेका यहाँ पर होगा। ठीक है, तबले के ठेका सुनकर हम पहचानते हैं। तबले के ठेका सुनकर हम पहचानते हैं स्वर, ताल, लय या फिर चोल नहीं होगा। ठीक है, मिसप्रिंट लिखा हुआ है। तबले के ठेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं। साथियों, जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे ही आप कमेंट्स में तुरंत आंसर डाला कीजिए। ठीक है, तो तबले के ठेका सुनकर हम पहचानते हैं तो क्या पहचानते हैं, तो ताल को पहचानते हैं। दैट मीन्स बी नंबर आंसर हमारा क्या है, सही है। अब मित्रों आपको क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए। जैसे ही पढ़े कि तबले के ठेका सुनकर हम क्या पहचानते हैं, चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में या तो ताल लिख दीजिए, ज्यादा बेटर है, या फिर बी ऐसे मार दीजिए, बी लिख दीजिए कमेंट्स में। यदि लिख करके आप कमेंट्स में याद करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, इतना माइंड में रखिएगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें एक औरव जाति का राग है। इनमें एक औरव जाति का राग है, क्या है ध्यान दीजिएगा। काफी, खमाज, मालकौंस, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि इनमें एक औरव जाति का राग है। साथियों फट से बताइए कि इनमें एक औरव जाति के राग कौन है। मित्रों फट से आपको बताना है। तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और इसमें तो आपको 5 ऑप्शन मित्रों हम डाल दिए हैं। एक चीज और साथियों याद रखना है कि जो भी मित्र स्टडी की तैयारी करना चाहते हो या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, उनके लिए 4 या 5 ऑप्शन ज्यादा महत्वपूर्ण, वो इस पर ध्यान नहीं देना। ध्यान देना है कि 100% प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों में याद करते हैं। ठीक है, तो इनमें एक औरव जाति का राग है, तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मालकौंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। 4 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। कौन सा राग कल्याण ठाट से आता है। कौन सा राग कल्याण ठाट से आता है। ए में आपका जोग है, बी में सारंग है, सी में यमन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि कौन सा राग कल्याण ठाट से आता है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कौन सा राग कल्याण ठाट से आता है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर आपको याद हो। यदि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आपको याद रहेगा और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में लिख कर याद कर लेते हैं तो मित्रों कभी भी आप जीवन में पीछे नहीं जा सकते। तो कौन सा राग कल्याण ठाट से आता है, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा यमन। तो अभी मित्रों हम बताए भी थे कि या तो यमन लिख दीजिए या फिर ऑप्शन नंबर सी डाल दीजिए। याद करने का सबसे उत्तम तरीका आपको मित्रों बार बताते हैं कि लिख कर याद करें। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए क्या कहलाता है। जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए क्या कहलाता है। ए में आपका खाली है, बी में ताली है, सी में सम है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जहां ध्वनि न करके केवल हाथ हिला दिया जाए वह क्या कहलाता है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा।
और प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से मित्रों न छूट पाए। जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए वह क्या कहलाता है? मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि क्या होगा? खाली। लिख करके याद करिए, और बताना क्या करके याद करिए, लिख करके, कि जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला के जैसे क्या बोलते हैं तो खाली बोलते हैं। साथियों 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है? फट से मित्रों बताइए, वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है? ए में आपको 4 अथवा 5, बी में 2 अथवा 3, सी में 3 अथवा 2 और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बीपीएससी में इसी तरीका के ऑप्शन मित्रों आपके पास आएंगे, तो साथ ही आपको बताना है कि वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा वादी और संवादी मित्रों कुल 4 से 5 स्वरों की मित्रों दूरी होती है। दैट मीन्स एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है, खेल कीजिएगा। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का जैसे भेष वह क्या कहलाता है? भेष तो क्या कहलाता है? ए में आपका जाति है, बी में यति है, सी में पकड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोष लिखा हुआ याद रखना है, दोष मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का दोष वह क्या कहलाता है? जाति कहलाता है, यति कहलाता है कि पकड़, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक मित्रों, या फिर ई नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पकड़, उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही, ठीक है। राग उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है? फट से मित्रों बताइए कि राग उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है? ए में आपका जाति है, बी में यति है, सी में पकड़ है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों अब फट से बताइए कि राग उत्पादन करने की क्षमता किसमें होती है? तो मित्रों राग उत्पादन करने की क्षमता जो मित्रों होती है, इस ऑप्शन को सारे इसमें से कोई आंसर सही नहीं। तो राग उत्पादन किससे होता है मित्रों? आप कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा आपको बता देते हैं कि राग जो उत्पादन होता है उसकी कुल संख्या 22 है, और 22 क्या है आप समझ चुके होंगे। कमेंट्स में आंसर आप जरूर बताइए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों हम कमेंट्स में देते चले। और मित्रों और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप में तथा अपने सगे संबंधी साथियों को जरूर मित्रों शेयर कर दें, ताकि सभी लोग पढ़ सकें और सभी लोग निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। नहीं, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ा हुआ प्रतीत होता हुआ मित्रों क्या कहलाते हैं? ए में आपका तीव्र है, बी में कोमल है, सी में साथ विकृति है, डी में उपयुक्त में से एक से, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं मित्रों क्या कहलाता है? साथियों फट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ठीक है। मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, उसे विकृति कहते हैं, विकृत। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है? सही है। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना आपके पास लेकर के आए हैं, जो आप बारीकी से ध्यान से सुनिए। ये स्टेट 2025 और बीपीएससी 2025 टीआरई 4.0 के लिए मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर गया में मित्रों जैसे संपूर्ण कोर्स मित्रों अवेलेबल करवाया जा रहा है। अतः आप हो सके तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप हमारे टीम के साथ कांटेक्ट करें। मित्रों लास्ट में और फर्स्ट में मित्रों एक नंबर प्रोवाइड करवाया जाता है, उस नंबर के माध्यम से अभी भी नंबर लिख कर इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथ ही संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। मित्रों प्रश्न हमारा है तो मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षडज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? ए में मित्रों हमारा ऑप्शन है भूपाली, बी में अंडाना, सी में दुर्गा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं।
साथियों फट से बताइए। तो मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकांश के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अंडाना। बी हमारा आंसर क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न मित्रों बताइए कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? ए में हमारा 6 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा 6 अंगों का मित्रों प्रयोग किया जाता है। पेपर आंसर साथियों हमारा क्या है? सही। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? ए में हमारा जीव स्वर, बी में जाति स्वर, सी में गृह स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? मित्रों फट से बताइए कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? जीव स्वर, जाति स्वर, गृह स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब जीव स्वर हमारा क्या है? सही। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं? आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं? ए में हमारा मृदंगा है, बी में श्रोतकता है, सी में आपको वो पूछा है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं? तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए। और गलती होने से अब तो आपको घबराना नहीं है और कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लिखकर याद करें। लिखकर कमेंट्स में आंसर दीजिए कि आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आते हैं? तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्रोतोगता, मतलब बी आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना पुनः आपके पास है, ध्यान दीजिएगा। ए स्टेट 2025 को जो मित्रों वैकेंसी है, तो ए स्टेट जो इसके पहले जो मित्रों जो 2024 में हुआ, ठीक है, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर मित्रों हमारे संस्थान के द्वारा मित्रों ही बच्चे को लाया गया था। साथ ही याद रखिएगा कि ए स्टेट में जो आर्ट ऑफ टीचिंग चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो मित्रों क्लास है, उस सभी विषयों के लिए मित्रों अनिवार्य है। जो मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर मित्रों जो मेरा प्रथम चैनल है, उस पर मित्रों शिवानी मैम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पुनः जो है क्लास शाम 7 बजे मित्रों प्रतिदिन लेंगे। अतः आप शाम 7 बजे मैम का क्लास जरूर ज्वाइन करें, ताकि जो भी बच्चे ए स्टेट से पिछले बार डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मैम की सपोर्ट से आप 100% मित्रों सफलता आपको मिलेगा। ठीक है, अतः मैम का पैकेज जो है मित्रों बहुत बेहतरीन तरीका से बनाया है। आप पैकेज को मित्रों जरूर परचेज कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में परेशानी न झेलना पड़े। साथियों प्रश्न हमारा है किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? ए में हमारा मित्र गिटार है, बी में तानपुरा है, सी में वायलिन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, साथियों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 14 नंबर प्रश्न का हो जाता है किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? तो इनमें से उपयुक्त में से कोई आंसर सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें बहुत ज्यादा वायर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तार होते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से नहीं कर सकते, अर्थात इसका आंसर ई क्या है? सटीक है। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? प्रश्न बताइए कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? अभी मित्रों कुछ देर पहले प्रश्न भी आया था कि किसी भी स्वर का निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत मतलब सबसे अधिक होता है? तो श्रुति का ही सबसे अधिक जरूरत होता है। उसमें श्रुति ऑप्शन नहीं था, इसका मंत्र क्या दिए थे? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका था, परंतु अभी आपका है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां होती है। याद रखना है आपको, सिंपल सा
कि उत्तरी भारतीय संगीत हो या दक्षिणी भारतीय संगीत हो, से घबराना नहीं है, ठीक है। सब में श्रुतियों की संख्या सेम होता है, अर्थात ए में हमारा जो मित्रों ऑप्शन है 21 है, बी में 22 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 22। नहीं, एकदम प्रतिदिन रात्रि 8 बजे सब काम छोड़ करके आपको क्लास ज्वाइन करना है, याद रखिए इस इसको, ठीक है। सफलता पाना है तब मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी होती है, फट मित्र बताइए कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी होती है। मित्र इसको कैलकुलेशन के साथ जब आंसर पिछले क्लास में बता चुके हैं, जब टीआरई 3 का जब मित्रों क्लास ले रहे थे तो हम कैलकुलेशन के साथ में बता चुके हैं। तो मित्रों अगर आपको बताना है कि मूर्छनाओं की कुल संख्या है, ए में हमारा 21 है, बी में 14 है, सी में 5 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मूर्छनाओं की कुल संख्या है, तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 21। अब हमको जानना है कि मूर्छनाओं की कुल संख्या 21 कैसे होता है। ध्यान दीजिए, ग्राम की संख्या मित्रों 3 है और 1 ग्राम में यदि पूछेगा तो 7 मूर्छनाएं होती है। ग्राम की संख्या कितनी है तो 3 है, और 1 ग्राम में कितने मूर्छनाएं होती है तो 7 मूर्छनाएं होती है। तो 3 सत्ते कितना होता है, 3 7 जा 21, मतलब 21 आंसर हमारा 100% सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अब डीपली याद रख करिए, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिए, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। मित्रों अभी कुछ देर पहले या मित्रों आपको जाने में इस प्रश्न का आंसर आपको हम बता चुके थे, अतः आप जरूर बताइए कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। एग्जाम में भी मित्रों ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आप पहले उस प्रश्न को पढ़ चुके और उसी प्रश्न के माध्यम से आगे मित्रों आपको प्रश्न नया प्रश्न तैयार किया हो रहा है जिसमें आंसर समाहित होता है। तो भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है, 1 2 3, यही में से 3 में से कोई आंसर है ही है, ज्यादा देखने की जरूरत है ये नहीं, ठीक है। कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है, तो साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 पद्धति होता है, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न है साथियों फिर कीजिएगा, यदि प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनमें संबंधित है, ए में हमारा आवर्तन है, बी में 10 प्राण है, सी मित्रों झूलना परण है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि यदि प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनमें से संबंधित है, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है मित्रों कि 10 प्राण, ठीक है। बार बार साथियों बता रहे कि लिख करके याद करिए, आपके लिए ज्यादा बेटर, कमेंट्स में लिख दिया कीजिए फट से, इसलिए हम कुछ समय आपके लिए छोड़ देते हैं। प्रश्न हमारा है मित्रों, इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है, स्पीक मैके, बी में संकल्प, सी में मित्रों उत्तर क्षेत्र संस्कृति केंद्र, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों क्या होगा। प्रश्न को बारीकी से समझिए कि इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है, तो मित्रों कोई संगीत से संबंधित नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है सही, ठीक है। नन ऑफ दिस। टप्पा का जनक किसे माना जाता है, ए में मित्रों हमारा वाजिद अली साहब, बी में रामधनी गुप्ता, सी में सौरी मियाँ और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टप्पा का जनक मित्रों कौन है, वाजिद अली शाह, राम निधि गुप्ता या सौरी मियाँ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही हाईलाइटेड कलाकार है संगीत के क्षेत्र का। तो मित्रों टप्पा का जनक मित्रों किसे माना जाता है, तो मियाँ सौरी का गुलाम नबी मियाँ सौरी का पुराना मित्रों, मतलब सी नंबर आंसर हमारा क्या है सही। साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है, ए में मित्रों हमारा है रूपक आलाप, बी में मेलापक, सी में अल्पति गान और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है, तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अल्पित गान मित्रों आलाप का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है सही है।
मित्रों कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में समय रहते दे दें, ठीक है। हमको आंसर बताने से पहले आपको कमेंट्स में लिखकर आंसर दे देना है, आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है साथियों। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा कि ये झपताल के विभाग हैं और इनमें से कौन है, तीनों में से कोई एक ही आंसर, इतना ही माइंड में रखिएगा। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए इनमें से कौन है जो झपताल के विभाग है। 2 3 3 2 2 3 2 3 या 2 6 2। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 2 3 3 2, ठीक है। मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है 2 3 3 और 2, ये आंसर हमारा क्या है सही एप्पल, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा, सदारंग अदारंग के आश्रयदाता कौन थे। ये मित्रों हमारा बहादुर शाह जफर, बी में मोहम्मद शाह रंगीला, सी में जहांगीर, डी में उपयुक्त में शेख सदीक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि सदारंग और अदारंग के आश्रयदाता कौन थे। डेट मीन्स मित्रों सदारंग और अदारंग किसके राज दरबार में रहते थे। तो 23 नंबर प्रश्न का मित्रों उसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। अब आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह क्यों बोला जाता है, क्योंकि मित्रों यह ज्योतिषी पर ज्यादा विश्वास करता था और इसका जो ज्योतिषी गुरु था उसका नाम भूल रहे हैं, वो बता दिया था कि दिन के अनुसार यदि कपड़ा का कलर पहनोगे ना नहीं तो तुम पर कभी काल नहीं आएगा। मतलब विभिन्न तरीका से इसको समझाया जाता था। और कपड़ा मैं रंग बिरंग कपड़ा पहनता था, जादुई कपड़ा, ठीक है। इसका कपड़ा यदि आपको पोशाक दिखा देंगे तो देख करके हंसी आ जाएगा। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, स्वरों की चलना को क्या कहते हैं। स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। ए में स्थाई है, बी में अंतरा है, सी में अलंकार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। मित्रों पांचों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि स्वरों के चलन को क्या कहते हैं। तो स्वरों के चलन को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है सही। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि अलंकार कितने होते हैं, कमेंट्स में साथियों आपको बताना है। अगला प्रश्न साथियों, रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। ए में पहली, बी में दूसरी, सी में तीसरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा रूपक ताल की खाली जो है मित्रों वह आपको केयर कीजिएगा। रूपक ताल की जो होती है मित्रों एक सेकेंड साथियों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब पहली क्या आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संतूर का संबंध किस राज्य से है। ए में हमारा राजस्थान है, बी में पंजाब है, सी में कश्मीर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संतूर का संबंध किस राज्य से है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा संतूर का जो मित्रों संबंध है वह कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही। या देखिए कश्मीर लिख दीजिए ज्यादा बेटर है, नहीं लिखा रहना है, अरे थोड़ा सा हिंदिया कमजोर है हो क्या करेगा। कश्मीर ठीक है, सी आंसर हमारा क्या है सही। साथ में अगला प्रश्न मित्रों 27 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंध रखते थे। मतलब बड़े गुलाम अली का संबंध साथियों किस घराने से था। ए में हमारा ग्वालियर घराना, बी में पटियाला मतलब पंजाब, सी में आगरा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए बड़े गुलाम अली किस घराने के से संबंध रखते थे। तो 27 में प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा बड़े गुलाम अली का जो मित्रों संबंध था वह मित्रों ऑप्शन नंबर बी पटियाला से, पटियाला घराना पंजाब में जो पड़ता है। बी नंबर आंसर हमारा क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संतूरवाद संबंधित है। यह मित्रों हमारा महमूद धौलपुरी से, बी में शिव कुमार शर्मा, सी में है हरिप्रसाद चौरसिया, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि संतूरवाद का संबंध मित्रों इनमें से किस कलाकार का संबंध मित्रों संतूरवाद से है।
और बहुत ही मित्रों हाईलाइटेड कलाकार थे। आज तक मेरा मानना है कि इनके जैसा कोई संतूर वादक बजाने वाला जन्म नहीं लिया। तो संतूर वाद शिव कुमार शर्मा संतूर वाद का मित्रों बहुत ही मतलब भयानक तरीका से, बहुत ही अच्छा तरीका से मित्रों संतूर वाद का वादन करते थे। बी नंबर हमारा आंसर क्या है, सही है, शिव कुमार शर्मा। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। ये मित्रों हमारा झाला है, बी में ढीला है, सी में तोड़ा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब साथियों कि रेला आंसर हमारा क्या है, सही। लिख कर मित्रों बार बार बताता है कि कमेंट्स अब लिखा करिए। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है, फट से मित्रों बताइए कि राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। ए में हमारा मित्रों म और ध है, बी में स और रे है, सी में प और सा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है। तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा राग भूपाली में मित्रों जो स्वर वर्जित है उसमें वो मित्रों ऑप्शन इसमें डाला ही नहीं गया है, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हमारा क्या है, सही, ठीक है, ये आंसर। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोशिश कीजिए कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दें। एक ताल में कितने विभाग होते हैं। ए मित्रों हमारा 6 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए और निरंतर अपने जीवन मित्रों आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास मित्रों लिए जाएंगे, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। तो एक ताल में कितने विभाग होते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा एक ताल में कुल 6 विभाग होते हैं। ये फल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छिद्र पाए जाते हैं। अब इस प्रश्न का आंसर नहीं देते तो बहुत माने दुख की बात है। बहुत ही सस्ता सुविधा और माने खरीदने के लिए हर व्यक्ति इस वाद्य को खरीद सकता है और मित्रों मार्केट में बहुत ही आसानी से मित्रों यह वाद्य यंत्र मिल भी जाता है। आपको इतना हिंट करेंगे ऑप्शन देने के बाद कि ए में आपका तानपुरा है, बी में शंख है, सी में बांसुरी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छिद्र पाए जाते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों तानपुरा तो हो नहीं सकता। शंख में किस छिद्र होता है, तो वो बच कुछ गया बांसुरी। तो बांसुरी बहुत आसानी तरीका से मेले बाजार में क्या रहता है, मिल जाता है। तो बसवा का जो बांसुरी होता है बहुत ही आसानी तरीका से मित्रों मिल जाता है। उसमें कुल कितने छिद्र होल बने होते हैं, तो 7 है। याद ना रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। फट से मित्रों बताइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। तो मित्रों ए में हमारा 6 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। तो 33 नंबर प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों वेंकटमुखी साहब के अनुसार मित्रों कुल स्वरों की संख्या जो इनके अनुसार माना गया है वह मित्रों ऑप्शन नंबर बी मतलब 12, ठीक है। बी हमारा आंसर क्या है, सही है। या 12 लिख दीजिए या बी लिख दीजिए, ज्यादा बेटर मित्रों आपके लिए साबित होगा। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चतुर्दंड प्रकाश का नामा ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है। फट से मित्रों बताइए कि चतुर्दंड प्रकाश का नामा ग्रंथ मित्रों किसके द्वारा लिखा गया है। ये में मित्रों हमारा भरत साहब है, डी में मतंग साहब, सी में लोचन साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि चतुर्दंड प्रकाश का नामा ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि चतुर्दंड प्रकाश का नामा ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि चतुर्दंड प्रकाश का नामा ग्रंथ
किसके द्वारा लिखा गया? मित्रों कमेंट्स पर जरूर प्रश्न का आंसर दें, क्योंकि मित्रों हम कुछ देर बाद बताएंगे इस प्रश्न का आंसर, परंतु आपको बिफोर बता देना है कि चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फिर कीजिएगा। चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? प्रश्न मित्रों बताइए कि चतुर्दंड प्रकाशिका किस शताब्दी में मित्रों लिखा गया? ये में हमारा 13वीं शताब्दी है। रात्रि का समय मित्रों और गर्मी में इतना किया हुआ नींद आने लगता है, और इतना मित्रों हम लोग जो स्ट्रगल करते हैं हमारे टीम के साथ मित्रों, ताकि आप लोग सफलता पा सके। ठीक है, आपका सफलता ही मेरा पहचान है मित्रों। तो चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया? ए में 13वीं शताब्दी, बी में 14वीं शताब्दी, सी में 19वीं शताब्दी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि चतुर्दंड प्रकाशिका ग्रंथ किस शताब्दी में लिखा गया है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं शताब्दी। बी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। मित्रों एक महत्वपूर्ण सूचना आपके पास लेकर गया, ध्यान दीजिएगा। शिवानी मैम का जो मित्रों क्लास जो साइंस का चल रहा था, वह क्लास मित्रों MWF में जैसे चलता था उसी तरीका से मित्रों चलता रहेगा, और उसके जगह पर मित्रों TTS शाम 7:30 बजे, रात्रि 7:30 बजे TTS मित्रों जैसे ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को मित्रों इनका जैसे शिवानी मैम का चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का क्लास मित्रों चलेगा, आर्ट ऑफ टीचिंग, जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप मैम जो पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से सफलता मिलता है या सफलता लेना चाहते हैं साथियों, तो आप जरूर मित्रों जितना जल्द से जल्द हो सके दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों कांटेक्ट कीजिए। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हमारा है कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? साथियों ध्यान दीजिएगा, ए में हमारा ऑप्शन है 4, बी में 2, सी में 3, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? तो 36 नंबर प्रश्नों का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा राग रागनी वर्गीकरण मित्रों जैसे कुल 4 प्रकार के मतों का क्या वर्णन किया गया है, मतलब ट्रिपल आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए मित्रों, बार बार हम बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में डाला कीजिए। किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? प्रश्न तो बताइए, किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? ए में आपका अनुवादी है, बी में विवादी है, सी में वादी है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विवादी स्वर। अब आपको बार बार बता रहे क्या, तो बी लिख दीजिए या फिर विवादी ऐसे लिख दिया कीजिए, ताकि आपको बहुत कम समय में तो आपको याद हो जाएगा। नहीं, 38 नंबर प्रश्न का मित्रों आप जरूर बताइए कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? चाटी और स्याही के बीच का स्थान मित्रों क्या कहलाता है? ए में हमारा बद्धी है, बी में लव है, सी में गजरा है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा लव, मतलब बी आंसर हमारा क्या है? सही। मित्रों यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अतः 39 नंबर प्रश्न पर मित्रों बारीकी से कर लीजिएगा। झुमरा ताल कितनी मात्राओं की होती है? फट से मित्रों बताइए, झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? ए में हमारा 14 है, बी में 12 है, सी में 11 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए झुमरा ताल कितनी मात्राओं की होती है? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बताएं कि झुमरा ताल कितनी मात्राओं की होती है। तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा झुमरा ताल जो है मित्रों वह 14 मात्रा की होती है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। साथियों 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? उससे मित्रों बताइए नी जो स्वर है कि कितनी श्रुतियां हैं?
ए में हमारा 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि निस्वर की कितनी श्रुतियां होती है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि निस्वर की कितनी श्रुतियां होती है। 2, 4, 3, यही 3 में से कोई एक आंसर मित्रों 100% सत्य है। अतः आपको बताते चले कि निस्वर की जो मित्रों श्रुतियां होती है उसमें 2 श्रुतियां होती है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। साथियों 41 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। जैसे मित्रों अभी आपको हम बताए थे कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसका प्रयोग अल्प मात्रा में होना चाहिए, तो विवादी स्वर आंसर आया था। परंतु उसी प्रश्न को देखिए थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। ए में हमारा अनुवादी है, बी में तो विवादी है, सी में वादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा। तो मित्रों वह बन जाएगा अनुवादी स्वर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक है साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है। और मित्रों अंतिम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। मित्रों फिर से बताइए कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। ए में हमारा उत्तरांग है, बी में पूर्वांग है, सी में राग है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ए में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि सप्तक के पूर्व राग को क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट से मित्रों जरूर बताइए कि सप्तक के पूर्व भाग को क्या कहते हैं। तो मित्रों सप्तक के पूर्व भाग को पूर्वांग ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा सभी प्रश्नों का कुल 42 प्रश्न था मित्रों, और कुल 42 प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको डाल दिया गया। मित्रों यदि आप रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बाद में मित्रों यदि क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आप कमेंट्स में आंसर डालने के बाद में यदि कोई प्रश्नों का आंसर छूट जाता है या गलती हो जाता है तो मित्रों यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों हम लोग डाल देते हैं। आप अंतिम मित्रों स्क्रीनशॉट लेकर के आप वीडियो को पुनः प्ले कर करके और मिला लिया कीजिए कि कितने प्रश्नों का आंसर मेरा क्या हो रहा है, सही हो रहा है। और याद करने का मित्रों सबसे उत्तम तरीका बता रहे हैं कि लिख करके याद किया कीजिए। और लिखना आपको अलग से समय तो है नहीं, कमेंट्स में आंसर को डाल दिया कीजिए, कमेंट्स में आंसर को लिख दिया कीजिए। इससे फायदा ही है कि आपको लिखने का रनिंग भी मालूम हो जाएगा और 100% सटीक आंसर में तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि मित्रों ये स्टेट 2025 या बीपीएससी टीआरई 4.0 मित्रों यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम के साथ मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पैकेज के साथ मित्रों आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपको 100% मित्रों सफलता पूर्वक निश्चित ही सफलता मिलेगा। ठीक है मित्रों बार बार आपको जोड़ दे रहे हैं कि जैसे बाल विकास का क्लास मित्रों सभी विषयों के लिए आवश्यक है। अतः दक्ष स्टडी सेंटर गया पर मित्रों शिवानी मैम टीटीएस मतलब कहने का मतलब है कि मंगल और बृहस्पतिवार और शनिवार को 3 दिन मित्रों इनका क्लास मित्रों बाल विकास का चलेगा। यदि आप लोग और ज्यादा क्लास करने के इंटरेस्ट लीजिए कि नहीं मैम डेली क्लास कर दीजिए तो मित्रों आप कमेंट्स में या दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप सूचना दे सकते हैं। आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मित्रों क्लास को और बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु आपका एक्टिविटी प्रेजेंटेशन कितना है उसको देखते हुए आप एक्टिव रहिएगा तभी टीचर को एक्टिव रहने में मित्रों अच्छा लगता है। अतः यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भारतीय होने के नाते एक बार प्रेम से बोलिए जिस भी स्थान से आप जिस भी जिला से राज्य से मित्रों इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार मैंने संपूर्ण एनर्जी फुल पावर के साथ बोलिए भारत माता की जय।